हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर सेकंड ओलंपिक मूवमेंट। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या है। तो मैंने बताया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे बिगेस्ट अवार्ड है। आज हमारा टॉपिक है सेटअप ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू अवार्ड। ठीक है, सीबीएसई स्पोर्ट्स का सेटअप क्या है और चाचा नेहरू अवार्ड क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आज हम लोग कलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू अवार्ड। फर्स्ट इसमें आपका है हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स। इसमें सीबीएसई स्पोर्ट्स का संविधान क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका हम लोग देखते हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट मीन CBSE ऑर्गेनाइजेज द स्पोर्ट्स एंड गेम्स टूर्नामेंट एट क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल एंड नेशनल लेवल फॉर वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स एनुअली। दैट मीन जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिनमें CBSE जो है वो प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के लिए खेलों का ऑर्गेनाइज करती है। इसमें जैसे कि क्लस्टर है, जोनल गेम्स हैं, राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल गेम्स हैं और खेल टूर्नामेंट का आयोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका फॉर इंश्योरिंग द स्मूथ एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एंड गेम्स द एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ द CBSE एंड कन्फॉर्मिटी विद द पॉलिसीज़। ठीक है, दैट मीन इंटर स्कूल और खेलों के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों का आयोजन CBSE ने सामान्य निर्देशों के तहत और उसकी नीतियों के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी शैल बी द CBSE दिल्ली। दैट मीन खेल समिति का मुख्यालय कहाँ है आपका, या CBSE में है। नेक्स्ट है आपका द चेयरमैन CBSE शैल बी द चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी। दैट मीन जो अध्यक्ष होता है वो CBSE खेल समिति के अध्यक्ष होंगे। जो दैट मीन जो स्पोर्ट्स CBSE क्लस्टर या भी जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं उनका चेयरमैन कौन होता है, जो स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन होता है वही स्पोर्ट्स कमेटी का भी चेयरमैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ CBSE स्पोर्ट्स में इसके उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें आपका टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाई द CBSE। दैट मीन CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों को अंतर स्कूल जैसे इंटरमीडिएट गेम होते हैं। ठीक है, अंतर स्कूल टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होता है, इसका उद्देश्य होता है ये। नेक्स्ट है आपको उसमें टू इनकरेज स्पोर्ट्समैनशिप एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एमंग द स्कूल्स। दैट मीन स्कूलों के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने में और फ्रेंडशिप निभाने में। ठीक है, फ्रेंडली में मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें आपका टू ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। दैट मीन शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए अभिविन्यास, रिफ्रेशर और प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना होता है, इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इसमें आपका है जनरल रूल्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन। दैट मीन प्रतियोगिता के संगठन में संबंधित नियम क्या है, सामान्य नियम क्या है इसके। फर्स्ट इसमें आपका गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट में बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड बाय द स्पोर्ट्स कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट मीन खेल और कार्यक्रम समय समय पर स्पोर्ट्स कमेटी होती है, स्पोर्ट्स कमेटी होती है, द्वारा शामिल बाहर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका टूर्नामेंट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड एट क्लस्टर, जोनल एंड नेशनल लेवल्स एज डिसाइडेड बाय द स्पोर्ट्स कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन एवर एप्लीकेबल। दैट मीन खेल समिति द्वारा समय समय पर लागू किए जाने वाले क्लस्टर, जोनल और राष्ट्रीय खेल स्तर की टूर्नामेंट आयोजन कराए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें नो टीम विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट विदाउट टीम कोच, मैनेजर, फिजिकल एजुकेशन टीचर डिजाइनेटेड बाई द पार्टिसिपेटिंग स्कूल प्रिंसिपल। दैट मीन किसी भी टीम को भाग लेने वाले स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा नामित टीम कोच और टीम मैनेजर होता है और शारीरिक शिक्षक के बिना भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट ऑल द चैंपियनशिप एट द क्लस्टर एंड जोनल लेवल विल बी हेल्ड ऑन द नॉकआउट बेसिस। दैट मीन जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं जोनल क्लस्टर में वो नॉकआउट बेस पे होती हैं। दैट मीन नॉकआउट आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फैमिली आपको पहले बता देता हूँ। नॉकआउट वो होता है जो कि अगर आप टीम में विनर, अगर आप मैच प्रतियोगिता में विनर होते जा रहे हैं तो आप स्टेजेस जो राउंड होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं उसको पार करते जाएंगे। अगर आपकी टीम हार गई तो आपकी टीम वहीं से बाहर हो जाती है, ये होता है नॉकआउट। नेक्स्ट इसमें आपका ऑप्शन है ऑल द चैंपियनशिप एट नेशनल लेवल विल बी हेल्ड ऑन लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। दैट मीन ये जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें, जो अगर आप नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका मैच जो है वो पहले लीग कराया जाता है, उसके बाद नॉकआउट कराया जाता है। लीग मैच वो होते हैं जिसमें आप सभी टीमों के साथ एक मैच खेलते हैं। नेक्स्ट आपका है इन चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड टेनिस एट द नेशनल लेवल द प्लेयर टेकिंग पार्ट इन द इंडिविजुअल चैंपियनशिप कैन पार्टिसिपेट ओनली इन द पर्टिकुलर एज ग्रुप
इन विच ही शी हैज़ प्लेड द टीम चैम्पियनशिप। दैट मीन कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस में व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भाग लेने वाला खिलाड़ी केवल उस विशेष आयु वर्ग में भाग ले सकता है जिसमें उसने जिसमें उसने जैसे कि उसने टीम चैंपियनशिप खेली हो। जैसे कि उसने बैडमिंटन खेला है तो उसमें उसने टीम चैंपियनशिप खेली है तो उसमें वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस स्कूल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एलोकेटेड फॉर द कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट इन द फॉलोइंग ईयर्स। द नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई द स्कूल आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बिफोर एलोकेशन द टूर्नामेंट। दैट मीन विभिन्न स्कूलों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अगले वर्ष टूर्नामेंट के संचालन की जिम्मेदारी इसको आवंटित की जाती है और टूर्नामेंट के आवंटन से पहले स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग द क्लस्टर जोनल लेवल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। दैट मीन जो क्लस्टर जोनल गेम्स होते हैं उनका आयोजन कैसे किया जाता है। इसमें ईच क्लस्टर जोनल ऑर्गेनाइजिंग स्कूल विल सेंड अ डिटेल्ड सर्कुलर intimating all the details at least a month before the commitment of the tournament. Immediately after the competition is over, the complete information will be sent to the AEO Sports CBSE regarding the address of qualifying schools and athletes. That mean कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्लस्टर और जोनल गेम जो आयोजन कराए जाते हैं स्कूल द्वारा वो टूर्नामेंट शुरू होने से कम 1 महीने पहले सभी विवरणों को सूचित करते हुए एक विस्तृत परिपत्र भेजा जाता है। ठीक है। और समाप्त होने के तुरंत बाद वही जानकारी वो जो AEO जो स्पोर्ट्स के होते हैं और CBSE को और जो भी टीम्स में पार्टिसिपेट किए हैं और जो विनर हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में और जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वो CBSE को प्रोवाइड कराता है। कब प्रोवाइड कराता है? जैसे कि टूर्नामेंट ओवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपकी हेडिंग है चाचा नेहरू अवार्ड। चाचा नेहरू अवार्ड क्या है? ठीक है। द CBSE स्टार्टेड चाचा नेहरू अवार्ड इन 2005. In fact, it is a scholarship and is known as award. That mean जो चाचा नेहरू अवार्ड है इसने ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और यह एक स्कॉलरशिप है जिसे हम लोग अवार्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज and develop extraordinary talent among the students of the class 9 to 12 in games and sports. It will be beneficial in developing in sports activities at school level. It will also support the development of mental and physical health among children. That means का उद्देश्य है कि खेल में कक्षा जो 9 से 11 छात्रों के बीच असाधारण जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिभा की पहचान करना होता है और पहचानना और उसको उनको डेवलप करना होता है। ठीक है। और वह स्कूल स्तर पर या ये जो स्कूल स्तर पर खेल होते हैं जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं उनको डेवलप करते हैं और उनको प्रॉफिट मिलता है कि और वो एक टैलेंटेड बच्चे को निकालते हैं जिनको वो एक्स्ट्रा मुल्क गेम में पार्टिसिपेट कर सकें और यह बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से डेवलप होते हैं, डेट मीन विकसित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका है एलिजिबिलिटी। डेट मीन उसकी पात्रता क्या होती है चाचा नेहरू अवार्ड की। इसमें फर्स्ट होता है द स्टूडेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल स्टडिंग इन अ स्कूल लोकेटेड इन इंडिया। दैट मीन छात्र को भारत में स्थित एक स्कूल कहने का मतलब वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो भारत में स्थित किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही शी शुड नॉट बी अ रिसिपेंट ऑफ एनी स्कॉलरशिप फॉर द सेम पर्पस फ्रॉम द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। दैट मीन वह सरकार से उसी उद्देश्य के लिए जिसमें जैसे दैट मीन स्पोर्ट्स फील्ड में ही किसी भी छात्रवृत्ति को प्राप्त न करता हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ द स्कॉलरशिप। दैट मीन छात्रवृत्ति के लिए चयन कैसे किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका स्टूडेंट शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड स्कोर एट द नेशनल लेवल इन CBSE स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। दैट मीन छात्र का चयन उसके समग्र प्रदर्शन दैट मीन परफॉर्मेंस पर किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर स्कोर के आधार पर किया जाता है CBSE खेल प्रतियोगिता में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका ऑल द स्कॉलरशिप शैल बी आइडेंटिफाइड बी February 28 ऑफ द प्रीकेडिंग एकेडमिक ईयर ऑफ द अवार्ड। दैट मीन सभी छात्रों को पुरस्कार को पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के 28 फरवरी तक पहचाना जाता है। ठीक है। 28 फरवरी तक उसको आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपका स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति है क्या इसमें? देयर आर 50 स्कॉलरशिप ईच ईयर एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 to 12 9 to 12 who showed top performance at the national level in various discipline of CBSE inter-school sports and games. That mean स्कॉलरशिप जो है वो
50 स्कॉलरशिप 50 बच्चों को दी जाती है, जो 50 प्लेयर्स होते हैं उनको दी जाती है। और कितनी आती है? ये 500 रुपये पर मंथ दी जाती है। कब तक? 9 to 12 तक दी जाती है, ठीक है। और किसके बेस पे दी जाती है? ये जो CBSE इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज कराता है, उसमें उसने नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हैं कक्षा 9 से 12 के छात्रों को 500 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक वर्ष 50 शर्तें दी जाती हैं, जिन्होंने CBSE इंटर स्कूल खेल के विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदान किया हो, जैसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, क्या है ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप आपकी? द स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड टू टैलेंटेड स्टूडेंट इन द स्पोर्ट्स फॉर अ मैक्सिमम 4 ईयर, एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास 9 to 12 सब्जेक्ट टू बी फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दैट मीन ड्यूरेशन जो आपकी छात्रवृत्ति की अवधि क्या होती है? छात्रवृत्ति की अवधि 4 वर्षों के लिए होती है और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रदान की जाती है, अर्थात 9 to 12 तक इन मानदंडों की पूरी अधीन होती है। फर्स्ट इसमें आपका पॉइंट क्या है? क्लियर कट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स कंसर्न, यानी संबंधित खेलों के प्रदर्शन में सुधार इसका स्पष्ट स्तर हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका पासिंग ऑफ ईच लेवल ऑफ क्लास एग्जामिनेशन इज मस्ट, दैट मीन कक्षा जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रत्येक स्तर पर उसको उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। नेक्स्ट है उसका इफ कैंडिडेट ऑफ क्लास 8th इज सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड बट हैज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू क्लास 9 शैल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड। दैट मीन यदि 8वीं कक्षा के उम्मीदवार को पुरस्कार के लिए चुना जाता है लेकिन वह कक्षा 9 में प्रवेश पाने के योग्य नहीं है, तो उसे पुरस्कार लेने का योग्य नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका इन केस सम स्टूडेंट आर सिलेक्टेड इन द अंडर 16 ईयर एज कैटेगरी द स्कॉलरशिप इज सच केस शैल बी इनिशियल्ड टिल द कंपटीशन ऑफ क्लास 12 स्टडीज़। दैट मीन कहने का मतलब यदि कुछ छात्रों को 16 वर्ष की आयु वर्ग में चुना जाता है, ठीक है, तो ऐसे मामलों में छात्रवृत्ति 12वीं कक्षा की पढ़ाई की प्रतियोगिता तक हकदार होगी, ठीक है। अगर 16 ईयर्स की किसी कैटेगरी है किसी की और उसने उसको चुना गया है तो ऐसे मामलों में वो कक्षा जब तक कक्षा 12 तक पहुंच जाएगा तब तक वो हकदार रहेगा, तब तक उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। चाचा नेहरू अवार्ड और सेटअप ऑफ CBSE बोर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता पूछिएगा। चाचा नेहरू अवार्ड अब कब दिया जाता है? चाचा नेहरू अवार्ड 2005 में फर्स्ट टाइम दिया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर और CBSE बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। इसके CBSE बोर्ड का एम क्या है? CBSE बोर्ड का एम होता है कि वो अच्छे टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस प्लेयर को निकालता है, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं इसी से रिलेटेड है आपका। फर्स्ट है आपका व्हाट इज एम ऑफ CBSE स्पोर्ट्स, आपके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ चाचा नेहरू अवार्ड, ठीक है, आपको उद्देश्य लिखने हैं चाचा नेहरू अवार्ड के। नेक्स्ट है आपका वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ CBSE स्पोर्ट, CBSE स्पोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, मैंने आपको बताया है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ CBSE स्पोर्ट, आपको उसमें सेटअप जो CBSE स्पोर्ट का सेटअप है आपको उसको पूरा डिफाइन करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी हो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा और समझ के लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।